हम देखते हैं विमीय समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण देकर समझाना है। ये प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं, विमीय समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं, है ना। तो कोई भी भौतिक राशि है, उसका जो व्युत्पन्न मात्रक रहेगा का मूल मात्रक में उसको संबंध प्रदर्शित करेंगे तो उससे जो बनेगा वही समीकरण को ही हम लोग बोलते हैं विमीय समीकरण। ठीक है, ये देख लो, विमीय समीकरण को किस तरह से दर्शाते हैं उसको हम लोग जानते हैं। ये देखो, विमीय समीकरण, विमीय समीकरण को हम दर्शाते हैं m के घात से m का घात a, l का घात b और t का घात c, और यहाँ पे आ जाता है ये बड़ा ब्रैकेट, है ना। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वेग, वेग का होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी क्या चीज़ मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। तो दूरी का क्या हो जाए, लंबाई है, लंबाई मतलब l, और समय का होता है t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो वेग का जो सूत्र बनेगा हमारा, विमीय सूत्र बनेगा बड़ा ब्रैकेट m का घात, m कोई नहीं है, द्रव्यमान तो है ही नहीं वेग में, है ना। तो m का घात 0, l का घात 1, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं फिर भी लिख देते हैं, और t का घात ऋण 1। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार देखो बल का होता है, बल का हमको विमीय सूत्र निकालना है। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये कुछ सूत्र बुक में दिए हुए हैं, उसको हमको याद करना है। ठीक है, जब तक सूत्र याद नहीं होगा नहीं बनेगा। तो देख लो, द्रव्यमान का क्या होता है m, ठीक है, और त्वरण, त्वरण क्या चीज़ से मिलकर बना है, त्वरण बना है दूरी बटे समय का घात 2 से, मतलब वेग बटे समय से बना है। देखो ये वेग बटे समय, और फिर से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलो नीचे में लिख देते हैं। वेग का होता है, अभी निकाले थे वेग का, दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय, और ये समय नीचे में ऑलरेडी है, ये देखो। तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा m का घात 1, l का घात 1 और t का घात -2। तो इस तरह से ये हमारा इसका विमीय सूत्र बनेगा, m का घात 1, l का घात, l तो एक ही बार है इसलिए l, और t का घात -2। तो इस तरह से ये बल का हमारा विमीय सूत्र है। ठीक है, ये देखो हमको आयतन का निकालना है ना। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई को l लिखते हैं, चौड़ाई को भी l लिखते हैं, और ऊंचाई को भी l लिखते हैं। तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा, m तो है नहीं इसलिए 0, l 3 बार है, और समय भी नहीं है इसलिए 0। तो ये हमारा आयतन का विमीय सूत्र। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण इसको समझ सकते हैं। विमीय सूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो सूत्र किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है उसे उस राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें क्या कर रहे हैं, भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घात के द्वारा ही व्यक्त कर रहे हैं, है ना। जैसे वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, l से। ठीक है, और समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, t से। तो इसका जो सूत्र बनेगा m का घात 0, क्योंकि द्रव्यमान तो है नहीं, m का घात 0, l का घात 1 और t का घात हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरह से ये उसकी उचित घात के द्वारा व्यक्त किए, है ना। यही विमीय सूत्र है। ठीक है।